कहानी की शुरुआत द डिसअपीयरेंस कहानी शुरू होती है किलर डोवर ह्यू जैकमैन और उसके परिवार से, जो थैंक्सगिविंग मनाने अपने पड़ोसी फ्रैंकलिन बर्च के घर जाते हैं। दोनों परिवारों की दो छोटी बच्चियां एना और जॉय अचानक घर के बाहर से गायब हो जाती हैं। आखिरी बार उन्हें सड़क पर खड़ी एक पुरानी आरवी वैन के पास देखा गया था। मामला डिटेक्टिव लोकी जेक गिलनहॉल के पास आता है। वो जल्द ही उस वैन के ड्राइवर एलेक्स जोन्स को पकड़ लेता है। एलेक्स दिमागी रूप से एक 10 साल के बच्चे जैसा है। सबूत न मिलने के कारण पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। केलर का कानून हाथ में लेना, द किडनैपिंग ऑफ एलेक्स। केलर को पक्का यकीन है कि एलेक्स ने ही बच्चियों को छुपाया है, क्योंकि रिहा होते वक्त एलेक्स केलर से फुसफुसाकर कहता है, जब मैंने उन्हें छोड़ा तो वे रो नहीं रही थीं। पुलिस की ढिलाई से तंग आकर केलर खुद एलेक्स को किडनैप कर लेता है और एक सुनसान पुराने घर में बंद कर देता है। वो एलेक्स को बेरहमी से टॉर्चर यातना करना शुरू कर देता है ताकि वो बच्चियों का पता बता सके। केलर अपने पड़ोसी फ्रैंकलिन को भी इस काम में शामिल कर लेता है, हालांकि फ्रैंकलिन अंदर से बहुत डर जाता है। डिटेक्टिव लोकी की जांच, द पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लोकी दो अलग संदिग्धों पर काम करता है। एक पादरी, प्रीस्ट। लोकी को एक पादरी के घर के तहखाने में एक सड़ी हुई लाश मिलती है। पादरी कबूल करता है कि उसने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि वो आदमी चर्च में आकर रोते हुए कबूल कर रहा था कि उसने 16 बच्चों को मार डाला है और वो भगवान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बॉब टेलर, ये एक और संदिग्ध है जिसके घर में लोकी को बच्चों के खून से सने कपड़े और सांपों से भरे बक्से मिलते हैं। बॉब दीवारों पर भूल भुलैया मेज़ेस के चित्र बनाता रहता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान बॉब एक पुलिस वाले की बंदूक छीनकर खुद को गोली मार लेता है। ट्विस्ट और बड़ा खुलासा, द बिग ट्विस्ट। तभी एक बच्ची जॉय किसी तरह भागकर अस्पताल पहुंच जाती है। जब केलर उससे मिलने जाता है तो जॉय, जो अभी भी सदमे में है, कहती है, तुम भी वहां थे। केलर तुरंत समझ जाता है कि जॉय ने उसे एलेक्स की चाची हॉली जोन्स के घर पर देखा था, जब वो पहली बार एलेक्स के बारे में पूछने गया था। केलर पुलिस को बिना बताए सीधे हॉली जोन्स के घर भागता है। असली सच, हॉली जोन्स ही असली किडनैपर है। वो और उसका मृत पति, जिसकी लाश पादरी के तहखाने में मिली थी, सालों से बच्चों को किडनैप कर रहे थे। उनका मकसद था मासूम बच्चों को गायब करके उनके माता पिता की भगवान में आस्था, फेथ को खत्म करना और उन्हें कैदी, प्रिजनर्स जैसा बना देना। एलेक्स उनका सगा बेटा नहीं था, बल्कि उनका पहला किडनैप किया हुआ बच्चा था जिसका उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया था। बॉब टेलर भी उनका एक पुराना शिकार था जो वहां से भाग गया था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए वो भूल भुलैया बनाता था। क्लाइमैक्स और अंत, द क्लाइमैक्स और एंडिंग। जब केलर होली के घर पहुंचता है तो होली उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है। वो केलर को एक नशीला इंजेक्शन देती है और उसे अपने लॉन बगीचे में बने एक गहरे छुपे हुए अंडरग्राउंड गड्ढे में बंद कर देती है। इसी गड्ढे में केलर की बेटी एना की सीटी विसल गिरी होती है। तभी डिटेक्टिव लोकी होली के घर पहुंचता है। वो होली को दूसरी बच्ची एना को ड्रग्स देते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। एक मुठभेड़ में लोकी होली को गोली मार देता है और एना को बचाकर अस्पताल पहुंचा देता है। आखिरी सीन, द फाइनल सीन। पूरी जांच के बाद पुलिस होली के घर के आसपास खुदाई कर रही होती है। रात हो चुकी है और सब शांत है। डिटेक्टिव लोकी अकेले आंगन में खड़ा है। तभी उसे जमीन के नीचे से बहुत धीमी सीटी की आवाज सुनाई देती है। गड्ढे में बंद केलर अपनी बेटी की सीटी बजा रहा होता है। लोकी एक पल के लिए रुकता है, हवा की आवाज समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से सीटी की आवाज आती है। लोकी उस तरफ देखता है और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। वीडियो के लिए मुख्य आकर्षण, की पॉइंट्स टू हाईलाइट। फिल्म का नाम प्रिजनर्स क्यों है? सिर्फ बच्चियां ही कैदी नहीं थीं। केलर अपने गुस्से और बदले की भावना का कैदी बन गया, फ्रैंकलिन अपने डर का कैदी बना और हॉली जोन्स अपने दुख की कैदी थी। भूल भुलैया मजे का मतलब। फिल्म में भूल भुलैया हॉली जोन्स के उस चक्रव्यूह का प्रतीक है जिससे कोई बाहर नहीं निकल पाता।